नमस्कार दर्शकों, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। उत्तराखंड की हसीन वादियां अपने खूबसूरत परिदृश्यों और शांत परिवेश को लेकर मशहूर हैं। कुमाऊं क्षेत्र का अपना एक खास और अलग खान पान है। यहाँ मौसम की विविधताओं के मुताबिक खान पान के लिए खेतों में फसलें तैयार की जाती हैं, जो ज्यादातर मोटे अनाज के रूप में हैं। वैसे भी उत्तराखंड की बाहरे नाजा पद्धति तो दुनिया भर में मशहूर है, तो सेहत के इसी खजाने को आप तक पहुंचाने के लिए हम चले आए हैं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ के अल्मोड़ा जिले के बधान गांव में आज क्या कुछ खास पक रहा है आपके लिए हमारी पाकशाला में। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड का एक शहर है रामनगर। पहाड़ों की तलहटी में बसे इस शहर से रानी खेत की तरफ जाने वाली सड़क पर करीब 70 किलोमीटर आगे पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा कस्बा आता है, भतरौज खान। कम आबादी वाले इस कस्बे में आपको मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी सारी चीजें मिल जाएंगी। आसपास के गांवों के लोग यहीं पर खरीदारी करने आते हैं। यहाँ से बधाड़ गांव की तरफ पहाड़ों से गुजरती हुई एक छोटी सी पगडंडी जाती है, जो गांव को सड़क से जोड़ती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का ये गांव बड़ा सुंदर है। प्रकृति की गोद में रहने वाले इन किसान परिवारों में गजब का भाईचारा है। यहाँ खेती बाड़ी से लेकर रसोई के कामकाज तक सब में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। कुमाऊं क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन किसान की टीम अल्मोड़ा जिले के बधाड़ गांव जा पहुंची। यहाँ के पारंपरिक खाने में हमने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनों को बनाने की विधि को बेहद करीब से जाना। इनमें कुमाऊनी साग, आलू के गुटके, पहाड़ी गहत की दाल, साया, भटके डूब, गहत के बेड़ू, ककड़ी का रायता और तिल की चटनी शामिल है। पहाड़ी लोगों की जिंदगी संघर्ष से भरी होती है। यहाँ के लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए खूब मशक्कत करते हैं। शायद यही वजह है कि प्रकृति ने इन्हें काफी मजबूत बनाया है। हमारे यहाँ ठंडा पानी भी होता है, ठंडी हवा भी मिलती है। और हम यहाँ जो है मतलब पहाड़ में रहते हैं, तो लेकिन पहाड़ की खान पान में बहुत अच्छे होते हैं, फिर अच्छा ही होता है। और इसमें जो है पहाड़ के लोग जो हैं बीमार भी कम पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ ठंडा हवा ठंडा पानी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में चूल्हा जलाने से पहले यहाँ की महिलाएं बहुत सी तैयारियां करती हैं। मसलन दूर से पानी लाना, लकड़ियां चुनना और खाने के लिए अपने खेतों से हरी सब्जियां लाना। इसी के साथ चूल्हे को लीपना और खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में राख की तली चढ़ाने का काम भी पहले ही निपटा लिया जाता है। ये सब करने के बाद महिलाएं अपने पारंपरिक कपड़ों और गहनों में तैयार होती हैं। साड़ी के साथ पिछौड़ा, माथे पर मांग टीका, नाक में नथुनी और गले में गुलबंद इनको पारंपरिक कुमाऊनी पहचान देता है। अपने घरेलू कामकाज से निपटकर जब खाना बनाने की बारी आती है, तो महिलाएं इसकी शुरुआत सब्जियां काटने से करती हैं। ये महिलाएं आज जो कुमाऊनी साग बनाने जा रही हैं, वो मुख्य तौर पर 4 चीजों से बनता है। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कद्दू के बेल का डंठल। इसके अलावा इसमें राई, बथुआ और चौलाई का भी प्रयोग किया जाता है। इन चारों चीजों से मिलाकर जो साग बनता है, वो वाकई स्वाद में बेमिसाल है। सबसे पहले साग के लिए साफ पत्तियों को चुना जाता है और इन्हें छुरी से बारीक काटा जाता है। फिर इसे पानी से कई बार धोया जाता है। ये सब करने के बाद गृहिणी चूल्हा सुलगाती है। चूल्हे में लकड़ियों पर एक खास किस्म की गोंद डाली जाती है, जो आसानी से आग पकड़ लेती है।
ये गोंद पहाड़ों पर पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ों से मिलती है। साग बनाने के लिए चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ा दी गई है। कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर इसमें कुछ पारंपरिक मसाले भूने जाते हैं। सबसे पहले गर्म तेल में जखिया डाला जाता है। काले रंग के छोटे छोटे बीजों वाला ये मसाला ज्यादातर पहाड़ी खाने में इस्तेमाल होता है, जो किसी भी व्यंजन को एक विशेष स्वाद और खुशबू देता है। जखिया के साथ तेल में थोड़ा सा जीरा भी डाला जाता है। इसी दौरान कढ़ाई में कटा हुआ साग डाल दिया जाता है। थोड़ा चलाने के बाद इसमें नमक, कुटी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया और हल्दी मिला दी जाती है। फिर सारे मसालों को साग के साथ कढ़ाई में अच्छे से मिलाया जाता है। अब कढ़ाई को एक थाली से ढककर साग को मंद आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। करीब आधे घंटे के बाद गृहिणी प्लेट हटाकर ये जांचती है कि साग अच्छे से गला भी है या नहीं। साग को अब खुले में ही पकने के लिए छोड़ दिया गया है। जब कढ़ाई का सारा पानी सूख जाता है और साग भी अच्छे से घुट जाता है, तो कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतारकर गर्मा गर्म साग को दूसरे बर्तन में खाली कर लिया जाता है। उत्तराखंड में कुमाऊं एरिया में एक खास साग बनता है जिसमें कि 4 तरह की चीज़ें मिली होती हैं। उसके अंदर कद्दू की बेल का डंठल होता है, चुलई का साग होता है, राई होती है और बथुआ होता है। और आप जानते हैं कि बथुआ हम कितना खाते हैं क्योंकि उसमें हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसी तरह से राई के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ये इसमें कई तरह के ऐसे तत्व हैं, जैसे कि इसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम हमारी नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, हमारी बोन्स के लिए अच्छा है। इसके अंदर आयरन है जो हमारी आइज़ यानी हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी त्वचा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर साथ ही में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे ब्लड को, हमारे रक्त को अल्कलाइन रखते हैं। और अगर अल्कलाइन रक्त हो तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होती, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती। और साथ में ऑफ कोर्स इसमें फाइबर है, क्योंकि जितने भी साग हैं वो एक अच्छा जरिया है फाइबर को कंज्यूम करने का। तो ये कुल मिला के बहुत ही पौष्टिक है। अब तैयारी होती है आलू के गुटके बनाने की, जो वर्षों से कुमाऊं का लोकप्रिय व्यंजन रहा है। आलू के गुटके के साथ अगर पराठे मिल जाएं तो कहना ही क्या। ऐसा स्वाद तो सिर्फ कुमाऊं में ही मिल सकता है। इस मशहूर व्यंजन को बनाने के लिए महिलाएं सबसे पहले एक भगोने में कुछ आलू लेती हैं, फिर इसमें 2 से 3 गिलास पानी मिलाती हैं। इस भगोने को चूल्हे पर चढ़ाकर आलू को उबलने के लिए छोड़ दिया जाता है। करीब आधे घंटे में आलू अच्छे से उबल जाते हैं। फिर इन उबले हुए आलूओं को छीलकर इन्हें मोटे टुकड़ों में काटा जाता है। आलू के स्वादिष्ट गुटके बनाने के लिए अब इनमें कुछ पारंपरिक मसालों से तड़का लगाया जाएगा। पहाड़ों पर ज्यादातर व्यंजनों में सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, और जब बात हो आलू के गुटके बनाने की तो सरसों के तेल की खुशबू और स्वाद का कोई जवाब नहीं। कढ़ाई में पर्याप्त मात्रा में सरसों का तेल डाला जाता है। तेल के हल्का गर्म होने पर इसमें जीरा और जखिया डाल दिए जाते हैं। जब ये अच्छे से भुन जाते हैं तब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली जाती है। फिर इसमें स्वादानुसार नमक, मसाला और कुटी हुई पहाड़ी मिर्च मिलाकर तेल में भूना जाता है। इसी के साथ इसमें कटे हुए आलू मिला दिए जाते हैं। फिर कढ़ाई में सारी सामग्री को एक साथ मिलाते हुए करीब 10 मिनट तक भूना जाता है। ऐसा करने से मसाले अच्छी तरह सब्जी में मिल जाते हैं और आलू भी थोड़े कुरकुरे हो जाते हैं। और इसी के साथ गर्मा गर्म और मसालेदार आलू के गुटके बनकर तैयार हो जाते हैं। अभी तो इस पाकशाला में कुछ और मजेदार और पारंपरिक व्यंजन बनने वाले हैं।
जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं और तेल छोड़ने लगे तो इसमें उबली हुई दाल मिला दी जाती है। फिर कुछ देर तक इसे चूल्हे पर पकाया जाता है। जब दाल पककर हल्की गाढ़ी हो जाती है तो इसे भुनी हुई साबुत लाल मिर्च और हरे धनिये की पत्तियों से सजाया जाता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। पहाड़ों पर मौसम सर्द रहता है, लिहाजा यहाँ का खान पान भी मौसम के अनुकूल ही है। ये लोग अपने खेतों में गहत उगाते हैं और रोजमर्रा के खान पान में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। चूंकि इस दाल की तासीर काफी गर्म होती है, लिहाजा ये लोग इसमें कुछ और घरेलू दालों को मिलाकर बनाते हैं। इसमें गहत के साथ साथ कुछ मात्रा में अरहर, उड़द, मूंग और मसूर की दालों को भी मिलाया जाता है। सभी दालों को एक छाछ में फटक कर साफ किया जाता है। फिर इसे पानी से धोया जाता है और कुछ देर के बाद इसे एक बर्तन में उबलने के लिए चूल्हे पर रख दिया जाता है। जब एक महिला दाल बनाने की तैयारी करती है तो दूसरी महिला तड़के के लिए सामग्री तैयार करती है, जैसे कुछ सब्जियां काटना और मसाले इकट्ठा करना। दाल में तड़का लगाने के लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को बारीक काटकर पहले ही एक थाली में रख लिया जाता है। फिर दाल में तड़का लगाने के लिए एक भगोने में सरसों का तेल डाला जाता है। गर्म तेल में सबसे पहले जीरा डाला जाता है। जीरा चटकने पर इसमें लहसुन डाला जाता है। फिर बारीक कटे प्याज को भी तेल में डालकर भूनते हैं। गर्म तेल में थोड़ी हल्दी भी डाली जाती है। इससे दाल में अच्छा रंग और स्वाद आता है। प्याज के हल्के भुन जाने के बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए जाते हैं। इसी के साथ इसमें नमक, मसाला और पहाड़ी मिर्च को डालकर भूना जाता है। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं और तेल छोड़ने लगे तो इसमें उबली हुई दाल मिला दी जाती है। फिर कुछ देर तक इसे चूल्हे पर पकाया जाता है। जब दाल पककर हल्की गाढ़ी हो जाती है तो इसे भुनी हुई साबुत लाल मिर्च और हरे धनिये की पत्तियों से सजाया जाता है और इसे चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। इससे न सिर्फ दाल का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, बल्कि दिखने में भी बेहतर हो जाती है। हमारे खेतों में होती है गहत की दाल, जो होती है सर्दियों में से बहुत खाया जाता है। ये काफ़ी गर्म होती है और इसमें मतलब ये और शुगर में भी और ये थायराइड वगैरह में भी काफ़ी काम आता है। पहाड़ी लोग मीठे के काफी शौकीन होते हैं। रोजाना के खान पान में भी अक्सर ये कोई न कोई मीठा व्यंजन बना ही लेते हैं। आज यहाँ मीठे में साया बनाने की तैयारी चल रही है। साया कुमाऊं में बनने वाला सबसे लोकप्रिय मीठा पकवान है, जिसे चावल के आटे से बनाया जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले एक बर्तन में चावल का आटा लिया जाता है। इस आटे में पर्याप्त मात्रा में शक्कर मिलाई जाती है। इसी के साथ इसमें पानी मिलाकर एक मीठा घोल तैयार किया जाता है। शक्कर अच्छी तरह से घुल सके, इसके लिए घोल को कुछ देर के लिए रखकर छोड़ देते हैं। उधर चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ा दी जाती है। इन पहाड़ी लोगों के ज्यादातर व्यंजन लोहे की कढ़ाई में ही बनते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डाला जाता है। साया बनाने के लिए तेल थोड़ा अधिक मात्रा में ही लिया गया है। जब तेल तेज गर्म हो जाए
तो महिलाएं सावधानी पूर्वक इसमें मीठे घोल को मिला देती हैं। फिर देर तक इसे चलाते हुए पकाया जाता है। जब चावल के आटे का रंग हल्का गुलाबी होने लगे और कढ़ाई में मौजूद तेल भी तकरीबन सूख जाए तो साया बनकर तैयार है। इसी दौरान इस व्यंजन से सोंधी सोंधी खुशबू आने लगती है और देखने में भी ये काफी जायकेदार लगता है। कुमाऊं में एक बहुत ही खास व्यंजन बनाया जाता है जिसका नाम है भट का डूब। भट एक तरह का अनाज होता है जो यहाँ हर किसान के खेतों में पैदा होता है और लगभग हर घर में खाया जाता है। काले रंग के भट आपको दिखने में सोयाबीन के दानों जैसे लगेंगे, लेकिन स्वाद और गुणों में ये सोयाबीन से ज्यादा पौष्टिक होते हैं। भट का कोई भी व्यंजन बनाने से पहले इन्हें कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोना जरूरी है। ऐसा करने से ये सख्त दाने फूलकर नरम हो जाते हैं। भट का डूब बनाने के लिए इन नरम हो चुके दानों को पत्थर की सिल पर पीसकर बारीक कर लिया जाता है। इसे पीसते वक्त हल्के पानी के छींटे दिए जाते हैं ताकि भट को आसानी से पीसा जा सके। जब भट का बारीक घोल बनकर तैयार हो जाए तो इसे सिल से उतारकर एक बर्तन में रख लिया जाता है। इसी दौरान इस घोल में गेहूं का आटा और पर्याप्त मात्रा में पानी डाल देते हैं। साथ ही इसमें नमक, मसाला और पहाड़ी मिर्च डालकर इसे करछी से अच्छी तरह से चलाते हैं। इधर चूल्हे पर एक कढ़ाई में तेल चढ़ाया जाता है। इस गर्म तेल में सबसे पहले जखिया को भूना जाता है। जब जखिया चटकने लगता है तब इसमें फटाफट पिसे हुए भट के घोल को डाल देते हैं और कुछ देर तक इसे करछी से चलाते हुए पकाते हैं। 2 से 3 उबाल आने के बाद जब डूब गाढ़ा होने लगता है तब इसे चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। दरअसल भट का डूब एक खास तरह के अनाज से बना पहाड़ी दलिया है जो स्वाद और पोषण से भरपूर है। चटनी से किसी भी खाने को एक अलग स्वाद मिलता है और जब बात हो तिल से बनी पहाड़ी चटनी की तो इसका जायका बड़े बड़े व्यंजनों को भी मात दे देता है। ये पहाड़ी चटनी हरे धनिये, पुदीने, हरी मिर्च, पहाड़ी टमाटर और दही को मिलाकर बनाई जाती है। इस चटनी का मुख्य घटक है सफेद तिल। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तिल को बारीकी से चुनकर साफ करते हैं। फिर इन्हें तवे पर कुछ इस तरह से भूना जाता है। जब तक एक महिला तिल भूनती है तब तक दूसरी महिला चटनी की बाकी सामग्री को सिल पर पीस लेती है। चटनी में नमक के साथ कुछ पारंपरिक मसालों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब सारी चीजें पिसकर बारीक हो जाती हैं, तो चटनी को सिल से उतारकर एक बर्तन में रख देते हैं। कसकर निचोड़ी हुई ककड़ी को एक बर्तन में रख लेते हैं। फिर उस पर जरा सी हल्दी और एकदम गाढ़ी दही डालते हैं। इसी के साथ इसमें पहाड़ी मसाला, नमक, कुटी हुई मिर्च और भुने हुए जखिया और जीरे के मिश्रण को डाल दिया जाता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गहत की दाल का इस्तेमाल कई व्यंजनों में होता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस दाल से स्वादिष्ट पराठे भी बनाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में इसे गहत के बेड़ू कहा जाता है। बेड़ू बनाने के लिए गहत की दाल को कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। जब दाल फूलकर मुलायम हो जाती है तो इसे सिल पर दरदरा पीस लिया जाता है। फिर इसे सिल से उतारकर एक बर्तन में रख लिया जाता है। उधर पराठे बनाने के लिए एक परात में गेहूं का आटा गूंथकर रख लिया गया है। अब बारी आती है पराठों के अंदर भरे जाने वाले मिश्रण को तैयार करने की। तो इसके लिए गहत की पिसी हुई दाल में कुछ पारंपरिक मसाले मिलाए जाते हैं, जैसे कटी हुई हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया, नमक, पहाड़ी मसाला और कुटी हुई मिर्च। इन सभी चीजों को अच्छे से एक साथ मिलाया जाता है। मसाला और आटा दोनों तैयार हैं। उधर महिलाओं ने चूल्हे पर तवा भी चढ़ा दिया है। इसी दौरान एक महिला तिमिर के पत्तों को कपड़े से पोंछकर साफ करती है। दरअसल पहाड़ी भोजन में तिमिर के इन पत्तों का बड़ा योगदान है। ये बड़े आकार के पत्ते खाने को ढकने, परोसने और रोटी के नीचे बिछाने के काम आते हैं। इन्हें काफी शुद्ध माना जाता है और अक्सर इनका रसोई में इस्तेमाल भी होता है। अब तवा गर्म हो चुका है, लिहाजा एक महिला गेहूं के आटे की लोइयां बनाकर उसमें गहत का मिश्रण भरती है और लकड़ी के चकले पर बेलकर इसे आकार देती है। तो वहीं दूसरी महिला इसके दोनों तरफ घी लगाती है। हमारे और आपके लिए ये महज भरवा पराठे जैसे हैं, लेकिन कुमाऊं में इन्हें गहत के बेड़ू कहा जाता है। वाकई जितना अनोखा ये नाम है, उतना ही अनोखा इनका स्वाद भी है। उत्तराखंड का एक पारंपरिक व्यंजन है गहत के दाल के बेड़ू। इसके अंदर गहत दाल इस्तेमाल होती है जो कि गेहूं के आटे में मिलाई जाती है। साथ में इसमें हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और पारंपरिक मसाले डाले जाते हैं। और ये इतनी अच्छी दाल मानी जाती है कि ये माना जाता है कि ये एक्चुअली गर्म है और सर्दी के मौसम में ये फ़ायदा करती है शरीर को। साथ ही माना जाता है कि ये पथरी को भी गला देती है, यानी कि जिनको स्टोन्स की प्रॉब्लम है उनको छोटी मात्रा में ये गहत के दाल के बेड़ू अगर वो खाएं तो उन्हें फ़ायदा होता है। उसके अलावा क्योंकि ये दाल है, उसमें प्रोटीन है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसके अंदर कई तरह के विटामिन्स हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स की वजह से जो नुकसान होता है, जैसे हार्ट में या फिर आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द में, तो ये उस सब से लड़ने की शक्ति देता है। और ये एक व्यंजन है जो पारंपरिक है, पौष्टिक है और बहुत ही आसान है बनाना। आधुनिकता की इस दौड़ में भी उत्तराखंड के ये ग्रामीण लोग अपनी सभ्यता और परंपरा से काफी जुड़े हुए हैं। ये अपने हर खान पान में पहाड़ी अनाज को खास जगह देते हैं। यहाँ खाने में चाहे कितने भी व्यंजन क्यों ना हो, लेकिन मंडुए की रोटी के बिना पहाड़ी थाली अधूरी सी लगती है। इसीलिए ये महिलाएं खाने में मंडुए की रोटी जरूर बनाती हैं। मंडुआ उत्तराखंड के पहाड़ों में पैदा होने वाला एक पहाड़ी अनाज है जो औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ साथ खाने में भी काफी जायकेदार है। हल्के लाल रंग के इस अनाज को देवभूमि के लोग दशकों से खाते आ रहे हैं। बधाड़ गांव की ये महिलाएं आज मंडुए की रोटियां बनाने जा रही हैं।
इसके लिए एक थाली में आटा गूंथा जाता है। फिर आटे से इस तरह रोटियां बनाई जाती हैं। रोटियों को पहले दोनों तरफ से तवे पर ही पकाया जाता है, फिर इन्हें चूल्हे में सीधा आग पर सेका जाता है। इन लोगों का कहना है कि मंडुए की रोटियों का असल स्वाद तो चूल्हे पर बनाने से ही आता है। खैर, जब सारे व्यंजन बनकर तैयार हो जाते हैं तो यहाँ खेतों से लाई गई एकदम ताजा पहाड़ी ककड़ी से कुमाऊनी रायता भी बनाया जाता है। ये रायता न सिर्फ भोजन के स्वाद में चार चांद लगाता है, बल्कि खाने को पचाने में भी काफी सहायक होता है। आइए देखते हैं कि कुमाऊं का ये मशहूर ककड़ी का रायता आखिर बनता कैसे है। इसके लिए गृहिणी सबसे पहले ककड़ी को छीलकर उसे कस लेती हैं। फिर ककड़ी के अंदर का अतिरिक्त पानी निचोड़ लेती हैं। उधर रोटियां बनाने के बाद जब तवा खाली हो जाता है तो उस पर रायते के लिए जखिया और जीरा भून लिया जाता है। इस भुनी हुई सामग्री का इस्तेमाल रायते में किया जाता है। कसकर निचोड़ी हुई ककड़ी को एक बर्तन में रख लेते हैं। फिर उस पर जरा सी हल्दी और एकदम गाढ़ी दही डालते हैं। इसी के साथ इसमें पहाड़ी मसाला, नमक, कुटी हुई मिर्च और भुने हुए जखिया और जीरे के मिश्रण को डाल दिया जाता है। रायते में ताजगी भरा स्वाद देने के लिए इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मिलाया जाता है। फिर सारी चीजों को एक साथ मिला देते हैं और इस तरह पहाड़ों का पारंपरिक और प्रसिद्ध ककड़ी का गाढ़ा रायता बनकर तैयार होता है। जब सारा भोजन तैयार हो जाता है तो बारी आती है इसे थालियों में परोसने की। जहां खाने में व्यंजन इतने ज्यादा हों, वहां खाना परोसना भी किसी कला से कम नहीं है। लेकिन यहाँ की हर महिला भोजन बनाने और उसे परोसने की कला में निपुण है। देखिए महिलाएं कितने प्यार से एक एक व्यंजन को थालियों में सजाती हैं और परिवार के सदस्यों को परोसती हैं। इस स्वादिष्ट भोजन को घर के लोग और बच्चे सभी बड़े शौक से खाते हैं। भारतीय खाने की यही तो खासियत है कि यहाँ भोजन के हर निवाले में माँ के हाथ का स्वाद होता है। तो दर्शकों, हमारी पाकशाला में आज बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई जगह और शुद्ध अनोखे पारंपरिक स्वादिष्ट खान पान के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, लेकिन आप देखते रहिए बदलते भारत की शान, दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आज कलोई गांव की महिलाएं अपने पारंपरिक व्यंजनों में टीकड़े, पूड़े, चूरमे की पिन्नी, चोलाई कोंदरा और पालक का साग, मिक्स दाल, काले चने की सब्जी, लौकी का रायता और लहसुन लाल मिर्च की चटनी बनाने जा रही हैं। इस पारंपरिक खाने को बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है।